संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह, एनिमल जैसी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने अपने नए प्रोजेक्ट, नई फिल्म स्पिरिट में तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया है प्रभास के ऑपोजिट। शी विल बी द मेन लीड इन स्पिरिट, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने काफी ड्रामेटिकली की है। एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें तृप्ति डिमरी का नाम लिखा हुआ है, काफी बड़ा बड़ा, इन एवरी पॉसिबल लैंग्वेज, ताकि हर स्टेट को ये क्लियर हो जाए कि स्पिरिट की हीरोइन आखिर कौन है। तृप्ति डिमरी ही है। इस पोस्ट के कैप्शन में संदीप ने लिखा, द फीमेल लीड फॉर माय फिल्म इज नाउ ऑफिशियल। यूज्ड वर्ड्स लाइक नाउ ऑफिशियल। दोज हु डोंट नो ने बता दें, इस फिल्म को पहले दीपिका पादुकोण करने वाली थी। लास्ट मंथ अप्रैल में यह खबर आई कि दीपिका इस फिल्म के लिए कंफर्म हो गई हैं। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि फाइनली दीपिका एंड प्रभास ये फिल्म एज लीड करने वाले हैं। उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। इस फिल्म से रिलेटेड एक और बात बता दूं कि ये पहली बार नहीं था जब संदीप ने इस फिल्म के लिए दीपिका को अप्रोच किया था। 2024 में भी स्पिरिट के लिए दीपिका को अप्रोच किया गया था, लेकिन तब वो दुआ के साथ प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से दीपिका ने इस फिल्म को साइन नहीं किया। कहा जा रहा था कि संदीप ने स्पिरिट की फीमेल लीड का ये जो कैरेक्टर है दीपिका को ध्यान में रखकर ही लिखा हुआ है, इसलिए वो जिद पर आ गए थे कि उन्हें दीपिका ही चाहिए इस फिल्म के लिए। इसलिए उन्होंने वेट किया जब दीपिका वापस काम पर लौटेंगी, और जब ये वक्त आया तो वो वापस गए दीपिका के पास अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लेकर। दीपिका को भी उनका पार्ट अच्छा लगा, क्योंकि वो वैसा पार्ट नहीं था जैसे संदीप रेड्डी वांगा की फिल्मों में नॉर्मली एक फीमेल लीड का रहता है, सबमिसिव, थप्पड़ खाकर चुप रहने वाली टाइप्स। इस फिल्म में स्ट्रॉन्ग वुमन का पार्ट था, जिसका रोल भी फिल्म में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो जब दीपिका को उनका पार्ट पसंद था, संदीप भी दीपिका को ही फिल्म में लेने के लिए डेस्परेट थे, तो फिर तृप्ति डिमरी बीच में कहां से आ गई। संदीप रेड्डी वांगा ने ऑल ऑफ अ सडन दीपिका को रिप्लेस कर दिया, और कुछ आर्टिकल्स में तो ये भी कहा गया कि दीपिका की कुछ शर्तें थीं जो उन्होंने नहीं मानी, इसीलिए दीपिका ने फिल्म छोड़ दी। अब संदीप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो सबको लग रहा है कि दीपिका के लिए ही किया है। पोस्ट में साफ साफ एक फीमेल एक्टर को कोस रहे हैं वो, फेमिनिज्म, डर्टी पीआर, ये सब वर्ड्स यूज किए गए हैं। आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग, ये समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। जैसे ही दीपिका इस फिल्म से रिप्लेस हुई, तृप्ति डिमरी को कास्ट कर लिया गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर दीपिका और तृप्ति को कंपेयर किया जाने लगा। अब भी किया जा रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि तृप्ति डिमरी दीपिका के आगे कुछ भी नहीं है। ऑल दैट, nobody can beat her as Deepika. It will take her 2 decades where Deepika Padukone is today. Good for Deepika not being in Wanga film. वांगा की मूवी है तो समझ ही लो एक्ट्रेसेस को कैसे रोल्स और कैसे पेमेंट्स दिए जाएंगे। अच्छा है दीपिका ड्रॉप्ड आउट। तृप्ति और रश्मिका के एनिमल मूवी के रोल्स जैसे रोल्स नहीं कर सकती दीपिका। इवन तृप्ति ऑल्सो शुडंट चूज सच रोल्स आफ्टर डूइंग मूवीज लाइक कला एंड बुलबुल। तो ये बातें ज्यादा होने लगी कि फिल्म में बोल्ड सीन्स हैं, तो तृप्ति उस कैरेक्टर के लिए सही बैठ रही थी। एक्स्ट्रा बोल्ड सीन, न्यूड सीन्स की वजह से दीपिका ने फिल्म छोड़ दी। और अपेरेंटली संदीप रेड्डी वांगा ने स्पिरिट फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो भी लीक हो गई है, ये भी बताया। एक पोस्ट संदीप ने लिखा हुआ है जिसमें वो डायरेक्टली एक एक्ट्रेस को कह रहे हैं, खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे, और सभी को यही लग रहा है कि वो दीपिका पादुकोण की ही बात कर रहे हैं। ही रोट, when I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA, non-disclosure agreement between us, but by doing this, you have disclosed the person that you are. Putting down a younger actor and ousting my story, is this what your feminism stands for? As a filmmaker, I put years of hard work behind my craft, and for me, filmmaking is everything. You didn't get it, you won't get it, and you will never get it. ऐसा करो अगली बार पूरी कहानी बोलना, क्योंकि मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। #dirtypr games, I like this कहावत वेरी मच। खुंदक में बिल्ली खंबा नोचे। संदीप रेड्डी वांगा ये बोल रहे हैं कि तृप्ति को नीचा दिखाया जा रहा है, स्क्रिप्ट लीक करवा दी गई है, डर्टी पीआर किया जा रहा है फिल्म को लेकर, R-rated फिल्म है, ऑल दैट। जब ये न्यूज कंफर्म हुई कि दीपिका फिल्म नहीं कर रही हैं, तब बहुत से आर्टिकल आए कि दीपिका ने फिल्म आखिर क्यों छोड़ी। ज्यादातर आर्टिकल्स में यही लिखा गया था कि वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स कर रही थी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर मिस्टर वांगा, जिसके चलते उन्हें फिल्म से रिप्लेस कर दिया गया है। वो अनरियलिस्टिक डिमांड्स क्या थी वो बता देते हैं। उन्हें फिल्म के लिए 20 करोड़ मिल रहा था, लेकिन वो चाह रही थी कि उन्हें प्रॉफिट में भी कुछ परसेंटेज दिया जाए। उनका वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटे का हो,
और रिपोर्ट्स में ये भी लिखा गया था कि उन्होंने ये भी डिमांड किया है कि वो तेलुगु में डब नहीं करेंगे, यानी कि कोई और उनकी जगह डब करेगा। अब इन रिपोर्ट्स में कितनी सच्चाई है ये तो दीपिका और वांगा ही जाने, लेकिन एक बात भी सोचने वाली है कि अगर वाकई इन रिपोर्ट्स में कुछ भी सच है तो जब एक मेल एक्टर ये सब कुछ डिमांड करता है तब सब कुछ वैलिड कैसे हो जाता है, और जब एक फीमेल एक्टर कुछ भी डिमांड करती है उस केस में लिखा जाता है ऑड, अनरियलिस्टिक, टैंट्रम्स। रिपोर्ट्स की माने तो अब तो कार्तिक आर्यन को भी प्रॉफिट में शेयर मिलने लगा है। भूल भुलैया 3 के लिए तो कार्तिक को 45 से 50 करोड़ का चेक मिला था। वहीं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, आमिर खान और भी कई हीरोज हैं, ये सब तो सालों से प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे हैं। 80 करोड़ 90 करोड़ फिल्म के लिए चार्ज करने के बाद, उसके बाद भी वो अपने टाइम से आते हैं, अपने टाइम से जाते हैं, तब कोई ये हेडलाइंस उनके लिए नहीं लिखता। दीपिका पादुकोण न्यूली मदर बनी है, बेटी 1 साल की भी नहीं हुई है, ब्रेस्ट फीड पर होगी। अगर वो फिक्स वर्किंग आवर्स डिमांड कर रही हैं तो हमें नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। और जहां तक बात रही पैसों की, शी इज कंसिडर्ड एज अ फीमेल सुपरस्टार, सो आई थिंक वो 20 करोड़ से तो ज्यादा ही डिजर्व करती हैं, जहां कार्तिक आर्यन को 50 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और डबिंग तो रीजन कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है, तो उसको तो जाने ही देते हैं। अगर रीजंस कुछ और हैं तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर यही हैं तो डिमांड्स अनरियलिस्टिक नहीं लग रहे। एज अ फीमेल सुपरस्टार एंड फॉर अ न्यूली मदर ये सब कुछ मिलना ही चाहिए। दीपिका के एग्जिट के बाद तृप्ति को कास्ट किया गया और रिपोर्ट्स सजेस्ट कि उन्हें 4 करोड़ में साइन किया गया है। संदीप रेड्डी वांगा की विमेंस के साथ सही तरीके से पेश आने वाली रेप्यूटेशन वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है, और उनकी फिल्मों को भी हाईली मिसोजिनिस्टिक कंसिडर किया जाता है, जिसमें फीमेल लीड्स का रोल बहुत ही सबमिसिव होता है। मेल लीड्स को एक्स्ट्रा अल्फा की तरह ट्रीट किया जाता है। वो रिलेशनशिप में वायलेंस को भी बहुत हद तक नॉर्मलाइज करते हुए दिखाई देते हैं। उनकी रेप्यूटेशन रिस्पेक्ट देने के लिए इतनी अच्छी नहीं है। इंडस्ट्री में कहा जाता है कि वो मुंहफट किस्म के इंसान हैं। अब कोई ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व होगा तो कंट्रोवर्सी होना तो तय है। उनकी हर फिल्म, कितने ही स्टेटमेंट उनके बस कंट्रोवर्सी का पार्ट बनते हैं। अब दीपिका पादुकोण के लगभग 20 साल के करियर में उनके लिए कभी अनप्रोफेशनल वर्ड यूज नहीं किया गया था काम को लेकर। हाँ, उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब लिखा गया और ज्यादातर खराब ही लिखा गया, नो डाउट, लेकिन प्रोफेशनली उन्हें हमेशा प्रेज ही किया जाता था। कोई भी डायरेक्टर हो, संजय लीला भंसाली, इम्तियाज अली, उनके को एक्टर शाहरुख खान, इरफान खान, सभी उनकी तारीफ किया करते थे। उनके हार्डवर्क को लेकर, उनके वर्किंग एथिक्स को लेकर हमेशा उनकी तारीफ की गई है। नाउ सडनली वो अनप्रोफेशनल हो गई, अनरियलिस्टिक हो गई आफ्टर 20 ईयर्स। दीपिका को संजय लीला भंसाली ने पद्मावत के लिए रणवीर सिंह और शाहिद कपूर से ज्यादा पे किया था, बिकॉज शी वॉज द बिगर नेम देन बोथ। उनकी फिल्म सेल करने की वैल्यू उन दोनों से ज्यादा थी। इसलिए जब इस स्पिरिट फिल्म का साइनिंग और छोड़ना ये सब चल रहा था, उस वक्त ये भी खबर आई कि दीपिका पादुकोण शाहरुख खान स्टारर किंग के लिए भी साइन हो गई है। शाहरुख खान was always clear to have Deepika Padukone on board King. Initially, the dates did not match as Deepika was taking time off to be with the newborn kid and also hitting the gym to get back in shape. Due to the delay in the schedule of King, the timelines are aligned and she is back on board the film, the source said. अब इस आर्टिकल की डेट को अगर देखें 30 अप्रैल, यानी कि ये वही टाइमलाइन है जिस पर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट साइन करने की न्यूज भी आई थी। थोड़े दिन ऊपर नीचे होगा। सो ये भी हो सकता है कि जो रीजंस दिए जा रहे हैं वो नहीं हो, बल्कि ये हो कि दीपिका ने शाहरुख खान की फिल्म को प्रायोरिटी दी हो, क्योंकि दीपिका अपने कई इंटरव्यूज में कह चुकी हैं कि शाहरुख की तरफ से कुछ भी आता है तो वो कभी भी मना नहीं करती। बल्कि जवान फिल्म में शाहरुख के कहने पर उन्होंने एक छोटा सा कैमियो रोल भी किया था, वो भी एक मदर प्ले किया था। और इस आर्टिकल में भी यही लिखा हुआ है कि शाहरुख दीपिका को ही लेना चाहते थे। सेम विद संदीप रेड्डी वांगा। संदीप रेड्डी वांगा अपनी फिल्म के लिए दीपिका के पास 2 बार गए थे। प्रेगनेंसी के बाद ये दोनों ही फिल्में दीपिका की झोली में आ गई और दोनों ही फिल्में शूट के लिए एकदम रेडी थी। शाहरुख खान एक कंफर्टेबल चॉइस है न्यूबॉर्न बेबी के बाद, और दीपिका का ये पहला प्रोजेक्ट होगा जो वो बेबी के बाद करने वाली है। और वही रिपोर्ट्स ये भी हैं कि शाहरुख किंग फिल्म के लिए जान लगा रहे हैं, फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें उनकी बेटी सुहाना खान भी उनके साथ एक्ट करने वाली हैं। आर्चीज के बाद ही विल मेक श्योर कि सुहाना को एक सुपरहिट फिल्म मिले। जो वो चाह रही थी आर्चीज से वो नहीं हो पाया, तो ये वो फिल्म उनके लिए करी। तो कंक्लूजन कुछ ऐसा लग रहा है कि दीपिका चोज कंफर्ट ओवर एडवेंचर। स्पिरिट को छोड़कर उन्होंने शाहरुख खान की किंग को चूज किया।
आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।